महाराष्ट्र में पिछले दिनों जो हमारे साधु सन्यासियों की एक बहुत निर्मल हत्या हुई थी, पूरे देश ने, पूरी स्टेटों ने, सारी हिंदुस्तान की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन्होंने इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की थी। और इमीडिएटली हमारी वहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट उद्धव साहब ठाकरे जी ने भी कड़े शब्दों में निंदा की थी और इमीडिएटली 110 के करीब जो दोषी थे उनको अरेस्ट किया, सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन कुछ अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले चैनल रिपब्लिक भारत जोर जोर से रात को अपनी डिबेट पे चलाते हैं, पूछता है भारत, पूछता है भारत। अच्छी बात है, भारत पूछता है, लेकिन भारत ये भी पूछता है कि जो यूपी में सन्यासियों की हत्या हुई है उसके लिए भी कुछ बोलिए। पंजाब में जिला होशियारपुर में हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय स्वामी पुष्पिंदर जी, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। उनके आश्रम में भी कुछ लोगों ने उनके ऊपर छुरियों से, चाकू से हमला किया है। परंतु आपका चैनल जहां कुछ नहीं पूछ रहा, यूपी के लिए कुछ नहीं पूछ रहा। आज तो हिंदुस्तान के लोग सोच रहे हैं कि आप कैसी पत्रकारिता कर रहे हो, आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, आप इस हत्या को एक अलग रंग देने की बात कर रहे हो, एक अलग दिशा देने की बात कर रहे हो। आप अपने आप को प्रमाणित कर रहे हो कि मेरे से बड़ा देशभक्त कोई नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी में ये बात ले आना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ आपको, बाला साहब से बड़ा कोई भी देशभक्त नहीं हो सकता। बाला साहब ने अपने शिव सैनिकों को जो मार्ग दिखाया है, देशभक्ति की जो प्रेरणा दी है, आप उससे बड़े नहीं हैं। हम सभी शिव सैनिक बाला साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी प्रेरणा लेके चले हैं और हम भी अपने आप को देश का सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत है शर्म हया तो यूपी में जाके पूछिए ना ये सवाल, जहाँ 2 साधुओं की हत्या हुई है। और आपकी जानकारी में ये बात मैं जरूर लेके आना चाहता हूँ, शिवसेना भगवाधारी है, थी, रहेगी। शिवसेना का जो नेशनल शिवसेना का अपना फ्लैग है वो भी भगवा है। आपसे कोई भी सर्टिफिकेट लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आप हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश कुछ लोगों के साथ रल के कर रहे हो, ये आपकी साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान के शिवसैनिक अपनी आपकी साजिश को लोगों के सामने लेके आएंगे। साफ दिखता है आपकी डिबेट में कि आप उस पार्टी के नुमाइंदे को बोलने का समय देते हो जिस पार्टी के, जो पार्टी सत्ता में है, सेंटर की सरकार में है। दूसरी पार्टी के प्रवक्ताओं को आप अपनी बात रखने का समय तक नहीं देते, जोर जोर से चलाते हो। आपको किसने अधिकार दिया चलाने का किसी के ऊपर? आप एंकर हो, पत्रकारिता बढ़िया तरीके से करते हो, आप बढ़िया तरीके से किसी से सवाल करिए और उसके बढ़िया तरीके से जवाब लीजिए। लेकिन आप अपने चैनल पे बैठकर सभी लोगों को धमकाते हो, ये ज़्यादा देर चलने वाली बातें नहीं है। पंजाब के शिव सैनिकों ने, पंजाब में जितने भी हमारे भाई पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकार हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद की है कि सरकार को, पंजाब के पत्रकार जितने भी हमारे पत्रकार भाई हैं जो कोरोना वायरस की अपडेट सुबह शाम हमें देते हैं, उनके लिए हमने डिमांड की है सरकार से कि उस पत्रकार भाइयों के लिए भी 50-50 लाख का बीमा सरकारों को करना चाहिए। आप जो पत्रकारिता आप कर रहे हो गलत, सारा अलग दिशा दे रहे हो उसको। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं
प्रार्थना करता हूं कि आप सरकार को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा मत बनिए। अगर सरकार से कुछ आपने मदद लेनी है इस जांच में तो सरकार के सामने अपने तथ्य रखिए कि ये ऐसी जांच होनी चाहिए। फिर तो आपको मानते हैं कि आप बढ़िया पत्रकारिता कर रहे हो, लेकिन जो आपका सिस्टम है वो सरासर गलत है। हम सभी शिक्षाण आपकी कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। धन्यवाद।